नमस्कार। हमारा आज का लेक्चर है हिंद मुस्लिम विधि, लेक्चर नंबर 13 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 152। तो आज हम आपसे टॉक करेंगे मुस्लिम विधि में माइनॉरिटी और गार्जियनशिप, कौन माइनर है और गार्जियनशिप के विषय में मुस्लिम विधि क्या कहती है कि गार्जियनशिप कैसे डिसाइड होगी, इसके बारे में मुस्लिम विधि क्या है, इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कशन करते हैं। कुछ बताने की कोशिश करते हैं, कुछ आप ये मैसेज भेजेंगे तो उससे सुनने की भी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जरा सा गौर से सुने मुस्लिम विधि। दो एक्ट, तो पहले इसको समझने से पहले गार्जियनशिप के दो एक्ट तो ध्यान रखें। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 और भारतीय वयस्कता अधिनियम, भारतीय वयस्कता अधिनियम। तो भारत में कौन वयस्क होता है, क्या नियम है, और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890, अर्थात गार्जियन और वार्ड्स कैसे नियुक्त किए जाएं, ये भी एक्ट हमारे यहां एक्ट काम करता है। और किसी बच्चे का पिता निर्सर, तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले गार्जियनशिप किसकी है? सबसे पहले नेचुरल गार्जियन या नैसर्गिक गार्जियन जो है, सबसे पहले मुस्लिम विधि में पिता होता है। मुस्लिम विधि में नेचुरल गार्जियन पिता होता है। नैसर्गिक संरक्षक की श्रेणी में, कानूनी संरक्षक की श्रेणी में पिता को रखा जाता है। अब आता है कि आवश्यक कौन है। पंद्रह वर्ष से कम का लड़का व्यक्ति आवश्यक है। 15 वर्ष से जिसकी कम उम्र है वो आवश्यक है। लेकिन हमारे यहां भारतीय वयस्कता अधिनियम लागू हो गया है, उसमें 18 साल का जो व्यक्ति है, कम का व्यक्ति है, वो आवश्यक है। लेकिन जिस व्यक्ति की गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है, अगर गार्जियन किसी का कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है तो वो 21 साल में ये माना जाता है कि वयस्क होगा। अर्थात ऐसा बच्चा जो किसी वजह से गार्जियनशिप न्यायालय के द्वारा बांधी गई है, तो न्यायालय जो गार्जियनशिप बांधेगा तो 21 साल की उम्र होगी। और वैसे वयस्क की उम्र हमारे मुस्लिम लॉ में, क्या अब सभी जगह है, फिलहाल मियां मुस्लिम लॉ में तो 18 साल है, 15 साल से कम है। लेकिन अगर इस्लाम जो कानून इस समय लागू है, जो मुस्लिम विधि में भी लागू है, वो है भारतीय वयस्कता अधिनियम, तो उसके मुताबिक 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम में 15 से कम, 15 का होगा तो बालिग हो जाएगा, नहीं तो आवश्यक जो है 15 का होता है मुस्लिम विधि में। 15 से कम का आवश्यक होता है। और वयस्क, अब क्वेश्चन आता है आवश्यक कौन है? जिसने 15 वर्ष पूरे कर लिए हो वो मेजर है, वयस्क है। लेकिन इंडिया में जो इस समय रूल लागू होता है, मुस्लिम लॉ लागू नहीं होता इस पॉइंट पे। लेकिन मुस्लिम लॉ की उम्र हमें बताना है, क्योंकि मुस्लिम लॉ जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा मुस्लिम लॉ कहता है। आपको जो पेपर में लिखनी है वो 15 साल ही लिखनी है उन मुस्लिम लॉ के मुताबिक। लेकिन जो एप्लीकेबिलिटी है वो जो भारतीय संसद द्वारा बनाया नियम है, भारतीय वयस्कता नियम, उसके अंदर 18 से कम, और सॉरी 18 वर्ष का अगर पूरा हो गया तो बालिग है। और एक है इसमें एज ऑफ प्यूबर्टी, ये लेडीज के मामले में डिसाइड करते हैं कि जब उसको मंथली हो जाती है हमारी, उससे वो डिसाइड की जाती है प्यूबर्टी की एज।
अगर कोर्ट ने व्यसकता अधिनियम के तहत किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को गार्जियन नियुक्त किया है, तो उस स्थिति में गार्जियनशिप जो है, बच्चा जो मेजर होगा माना जाएगा वो 21 साल की उम्र में माना जाएगा, 18 में नहीं माना जाएगा। तो अब आप ये मान के चलें, जिसका गार्जियन न्यायालय ने नियुक्त कर रखा है, चाहे मुस्लिम विधि में चाहे किसी में, तो 21 साल, अब वरना 18 साल मान के चले। और जहां तक मुस्लिम विधि की बात करते हैं, तो मुस्लिम विधि में 15 साल वयस्क की उम्र है, लेकिन एप्लीकेबल वही होगी जो भारतीय वयस्कता अधिनियम। अब बात करते हैं संरक्षक की नियुक्ति कौन करता है। एक तो हमने नेचुरल गार्जियन बता ही दिया, पिताजी नेचुरल गार्जियन होते हैं, पापा अब्बू इज ए नेचुरल गार्जियन इन ए मुस्लिम लॉ। मदर को इस श्रेणी में नहीं रखा है, पिताजी से गार्जियनशिप चलती है। तो पहला माइनर बता दिया आपको कौन है, अब गार्जियनशिप पे स्टार्ट करते हैं। गार्जियनशिप गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत कोर्ट भी गार्जियन नियुक्त कर सकती है। पिता तो हमने बता ही दिया आपको। अब कोर्ट के मामले में आ जाते हैं, गार्जियनशिप कैसे डिसाइड करते हैं। बच्चे के कल्याण हेतु बच्चे की आयु, लिंग, धर्म, प्रस्तावित संरक्षक के चरित्र, योग्यता, आवश्यक के रिश्ते, आयु, बच्चे की सम्मति, प्रस्ताविक संरक्षक के पूर्व संबंधों की दृष्टि में रखेगा या बच्चे के इंटेलिजेंट प्रेफरेंस, बच्चे का विवेकपूर्ण अधिमान पर विचार करके करेगा। कोर्ट जब भी करेगी, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में 1860 में जब किसी का व्यक्ति को गार्जियन नियुक्त करेगी, तो वो धर्म, जाति, लिंग, बच्चे की क्या विचार है, बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा उससे हिले जुलेगा या नहीं जुलेगा, मतलब हिले जुले से मतलब बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की विचार जिसके पास हम दे रहे हैं उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो बच्चे का अधिमान, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का कल्याण किसमें है। तो न्यायालय ऐसी सारी की सारी बातें कंसिडर करने के बाद में किसी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट भी कर सकता है, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1860 के अंतर्गत। तो ये अब संरक्षक की नियुक्ति की बात चल रही है। और नेचुरल गार्जियन हमने आपको बता ही दिया, पिता है। अब कौन कौन गार्जियन हो सकते हैं, गार्जियन संरक्षक कितने प्रकार की हो सकती है, ये है। क्योंकि मुस्लिम में बतानी तो पड़ेगी, बतानी यहां पड़ेगी। वैसे तो अब मुस्लिम हो या हिंदू हो, 18 साल से कम पे शादी नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। लड़के की 21 और लड़की की 18 नियम है। लेकिन क्योंकि हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो हमें नॉलेज में होनी चाहिए कि इन्होंने अपने यहां क्या डिसाइड की थी। क्योंकि पेपर में तो हमें मुस्लिम लॉ और ये भी बताना पड़ेगा ना कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, और एक एडवोकेट होने के नाते हमें पता होना चाहिए। मुस्लिम के अनुसार 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। एक तो निकाह में सुरक्षितता, आवश्यकता निकाह कर रहे हैं तो कैसे संरक्षक डिसाइड हो, क्योंकि हम बात ही आवश्यक की कर रहे हैं इस समय। तो संरक्षक तो तभी अपॉइंट किया जाएगा ना जब बच्चा नाबालिग होगा, बालिग के लिए थोड़ा सुरक्षाता होती है। तो विवाह में सुरक्षाता पहला क्वेश्चन, बच्चे के शरीर की रक्षा की, शरीर की बॉडी की रक्षा की, अर्थात भरण पोषण, रोटी खानी चाहिए, बॉडी की रक्षा कैसे होगी, खाना खाने से। तो बॉडी की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, अर्थात भरण पोषण के सुरक्षकता कौन करेगा, भरण पोषण किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाए, जब कोर्ट डिसाइड कर रही है तब की बात है। तीसरी, संपत्ति की सुरक्षा, बच्चे को मां से या बाप से कोई संपत्ति मिली है, उसकी सुरक्षा की सुरक्षा, ये भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कोर्ट ही संरक्षक बनाते वक्त ये ध्यान रखेगा
कि किस व्यक्ति को सुरक्षा दी जाए। यह हुई संपत्ति की सुरक्षा। संपत्ति की सुरक्षा तीन प्रकार की होती है, विधिक संरक्षकता तथा वस्तुतः संरक्षकता। विधि संरक्षकता ड्यू ज्यूरे गार्जियनशिप और डिफेक्टो गार्जियनशिप, और एक होती है सर्टिफाइड गार्जियनशिप, प्रमाणित संरक्षकता। तो एक तो विवाह की सुरक्षा हो गई, बच्चे के शरीर की हो गई, और बच्चे की संपत्ति की हो गई, और संपत्ति की सुरक्षा भी तीन प्रकार की हो गई, विधिक, वस्तुतः और प्रमाणिक। अब आगे आ जाओ, मिनट हो गए 11। विवाह की सुरक्षाता में सुन लो भाई साहब। तो जैसे कि पहले भी बताया गया है, मुस्लिम विवाह में ये हो जाता है कि लड़की अगर नाबालिग है, लड़का नाबालिग है, अगर उनकी शादी पहले ये लोग करते थे मुस्लिम लोग, तो बच्चे की जगह जो ये कहते हैं ना कबूल कबूल कबूल, तो बच्चे की सहमति की जगह माँ बापों की सहमति ले ली जाती थी शादी में। तो ऐसी जो है, अर्थात जो मैरिज की जाती थी उसका जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट होता था या संविदा होती थी, उस पर माँ बाप की तरफ से हो जाती थी, लड़की और लड़के के माँ बाप की तरफ से। तो इसलिए विवाह की संरक्षकता आपको मुझे बतानी पड़ेगी। विवाह की स्थिति में अगर संरक्षकता है तो माँ बाप की संरक्षकता हो सकती है, उसे वैवाहिक संरक्षकता अर्थात जबर कहते हैं। जबर क्या? जबर, जबर उर्दू ना अरबी नाम है जबर। जबर है, बस नाम है उन्होंने रखा। जैसे हम संरक्षकता कह रहे हो जबर कहते हैं, तो विवाह की संरक्षकता मीन्स जबर, मां बापों से ली जा सकती है। अब कौन संरक्षक होता है? दिस इज द क्वेश्चन, हु मे बी दी गार्जियन। सबसे पहली बात, बालिग हो खुद में, साउंड माइंड हो, साउंड माइंड हो, बुद्धि सही तरीके से काम कर रही हो, अच्छी तरीके से समझदार हो, वो कर सकता है। और कौन कर सकता है श्रीमान जी? मुसलमान होना चाहिए। ये पिक्चरों में दिखता है आपको कि हिंदू का पिताजी बेटा मुसलमान बन गया, मुसलमान का बेटा हिंदू बन गया, गोद में खिला रहा, वो पाल दिया उन्होंने। गार्जियनशिप बदल लेंगे तो मुसलमान का बच्चे को गोद लेगा, मतलब गार्जियनशिप में। तो संरक्षक जो है मुसलमान का मुसलमान ही हो सकता है, और वयस्क होना चाहिए और स्वस्थचित होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अधिकृत व्यक्ति कौन कौन से हैं। ये तो रही कि संरक्षक कौन हो सकता है, अब ये कि कौन कौन ऑथराइज है संरक्षकता के लिए। अब ये देखेंगे पिता की ओर से कौन और माता की ओर से कौन है। अब पहली बात कर लेते पिता की। तो पिता हो सकता है खुद, पिता नहीं है तो पिता का बाबा अर्थात बच्चे का बाबा, और चाहे वो कितने बाबा हो, उस बच्चे के कई बाबा हो सकते हैं ना, बाबा भी तो कई रिश्ते में हो सकते हैं, तो उनमें कोई सी भी पीढ़ी हो उसके तरफ के बाबा का जो रिश्ते में बाबा लगता हो वो हो सकता है। सगा भाई, पिता नहीं है सगा भाई भी संरक्षक हो सकता है, गार्जियन नियुक्त हो सकता है उसका। माता, पिता नहीं है तो माता भी हो सकती है अपनी उसकी, या माता के संबंधी हो सकते हैं सुन्नी विधि में, और न्यायालय तो कर ही सकता है गार्जियन नियुक्त। तो सबसे पहले पिता, जब पिता नहीं है तो बाबा, नहीं तो बाबा का बाबा का बाबा का बाबा, या फिर सगा भाई। जब सगा भाई भी ना हो तो माताजी खुद या माताजी के संबंधी या न्यायालय। ये व्यक्ति संरक्षक हो सकते हैं किसी बच्चे के। यहां अभी बच्चे की बात चल रही है, संरक्षक तक कौन हो सकते हैं, अधिकृत कौन है? तो पहले पिताजी बाबा, उसके बाद में सगा भाई, उसके बाद मां, उसके बाद नंबर आते चले जाएंगे।
और पिता, अब आते हैं शारीरिक सुरक्षितता अर्थात भरण पोषण की सुरक्षितता। अगर अरबी में हिजानत कहते हैं इस वर्ड को, शरीर की सुरक्षितता, गार्जियनशिप ऑफ पर्सन मीन्स हिजानत। हिजानत अरबी शब्द है, बच्चे के भरण पोषण के लिए संरक्षण, अरबी शब्द है इस हिजानत, इसका मतलब है बच्चे के भरण पोषण के लिए संरक्षण। संरक्षण जो है बच्चे के भरण पोषण के लिए, तो बॉडी की संरक्षण जो है बच्चे के भोजन की व्यवस्था करनी है भैया हमें। तो अब कौन कौन कर सकता है भाई साहब? मां की साइड के देखते हैं। हनीफी विधि है, यदि पुत्र है और वो 7 साल तक का, तो मां जो संरक्षक हो सकती है अपने पुत्र की केवल 7 साल तक हो सकती है, 7 साल के बाद नहीं। दूसरी, जब बच्चा जवान हो जाए, सॉरी, जब तक पुत्री यौवनावस्था को प्राप्त नहीं होती, अर्थात पुत्री के मामले में जब पुत्री यौवनावस्था में आ जाती है, अर्थात जब वो प्यूबर्टी हो जाती है उसको और वो वयस्क हो जाती है, तब लड़की के मामले में वो तब तक मां रहती है। तो मां जो है लड़की के मामले में तो 7 वर्ष, और पुत्री के मामले में जब तक पुत्री को प्यूबर्टी चालू ना हो जाए अर्थात मंथली चालू ना हो। मां के ना होने पर मां नहीं है, हनी की विधि की बात चल रही थी, ये मां नहीं है तो मां की मां या उस बच्चे के पिता की मां, सगी बहन की लड़की, मौसी, बुआ और सगोत्री बहन, मां की उसमें से लेडीज ही होनी चाहिए, ये लिखा है मां की तरफ से हो तो मां हो उसकी लड़की की, या उसका पिता हो, पिता की मां हो, दादी अर्थात मां दादी, नहीं मां नानी, नानी फिर उसकी बहन, मौसी, बुआ, ये सब ऐसा हो जाएगा। अयोग्यताएं, कौन गार्जियन नहीं हो सकता जो अनैतिक जीवन बिताता हो, देखभाल में उपेक्षा करता हो और जहां पर पिता का निवास स्थान है उससे दूर रहता हो, अर्थात जहां बच्चे हैं उससे दूर रहता हो, तो वो ऐसा व्यक्ति को संरक्षक नहीं हो सकता। अब पुरुष के संबंध में संरक्षक था पिता, पिता का पिता, सगा भाई, सौतेला भाई, सगे भाई का लड़का, पिता का सगा भाई। जो विशेष बात यहां हमारी ध्यान रखने की है, 7 वर्ष से अधिक का पुत्र वयस्कता प्राप्त लड़की के संरक्षण का अधिकारी पिता का होता है। 7 वर्ष से अधिक का तो पुत्र हो और लड़की यदि वयस्क हो तो उसका संरक्षण का अधिकार जो है पिता को मिलेगा। अब बात आती है ऐसी औलाद जो लीगल नहीं है, ऐसी औलाद जो धर्मज नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, अर्थात अधर्मज है। मां उसको केवल 7 वर्ष तक रख सकती है, उसके बाद वो जहां चाहे वहां जाए। बच्चे की इच्छा है, कहां रहना चाहता है, मां के साथ ही रहना, मां के साथ रह ले, या कहीं भी जाना चाहता है तो अपनी मर्जी से मालिक हो जाएगा। अभिरक्षा की समाप्ति, अभिरक्षा कब खत्म हो जाती है? स्त्रियों पर जो प्रभावी है, स्त्री बुरे चरित्र की हो जाए, बुरे लोगों के साथ उठने बैठने लगे, गाना बजाना करने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, तो खत्म हो जाएगी। अजनबी से विवाह कर ले, अजनबी व्यक्ति से विवाह कर ले
और जो पिता का घर है उससे दूर रहने लगे और उचित देखभाल ना करे, उपेक्षा करे, तो ऐसे समय स्त्रियों पर अभिरक्षा खत्म हो जाएगी। स्त्रियों पर प्रभावी है और साइडों पे पुरुषों में प्रभावी। अगर पुरुष है, उसे गार्जियनशिप मिली हुई है या गार्जियन है वो दुराचारी है यदि, तो उसकी गार्जियनशिप भी खत्म हो सकती है। अब हम बात करते हैं संरक्षा का जो है प्रॉपर्टी की। अभी तक तो हमने करी व्यक्ति के शरीर की, अब प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं नैसर्गिक, नेचुरल गार्जियन, अर्थात नैसर्गिक गार्जियन कौन है? पिता। संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया जाएगा अगर नाबालिग बच्चे का, तो सबसे पहले उसके पिता को दिया जाएगा। पिता के नहीं होने पर, पिता ने अपनी वसीयत की हो और किसी को नियुक्त कर रखा हो निष्पादक हो, तो वो बनेगा, या फिर बाबा बनेगा, या बाबा ने वसीयत करके किसी को उस बच्चे की देख रेख के नियुक्त किया हो तो वो बनेगा। तो सबसे पहले पिता, पिता के बाद में जो वसीयत जिसके पिता करके गया है वो, उसके बाद में बाबा, और बाबा के बाद में बाबा ने किसी को वसीयत करी तो वो बनेगा। नाबालिग बच्चे की खासियत है मां, भाई, चाचा वगैरह संपत्ति के कानूनी शिक्षक नहीं हो सकते। बच्चे की मां, बच्चे का चाचा, बच्चे की भाई वगैरह संपत्ति के संरक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते। ये मुस्लिम विधि में खास ध्यान रखें आप। और ना ही नाबालिग की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही उसके बारे में कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक नियम है। देखिए झगड़े कहां से होते हैं? प्रॉपर्टी बोलते, भरण पोषण में जगह नहीं है, भरण पोषण को भूखा मार देंगे बच्चे को, बच्चा जाके कहीं भीख मांग के खाने लगेगा, इससे ज्यादा नहीं होने का। मां मदरसे में चला जाएगा, किसी ने कहीं रोटी मिलेगी खा लेगा, पड़ोस के मांग के खा लेगा। लेकिन दिक्कत कहां होती है? ये प्रॉपर्टी का मामला होता है। प्रॉपर्टी में सबकी नीयत खराब होती है बच्चे की पर। तो प्रॉपर्टी के मामले में श्रीमान जी आप ये मान के चलें कि प्रॉपर्टी के मामले में मां, चाचा वगैरह कोई भी नहीं बनेगा। अब आगे चलें, थोड़ा सा टॉपिक बहुत लंबा है, मुझे नहीं लगता कि ये खत्म हो जाएगा आज। टाइम रह गया 6 मिनट, आगे चलता हूं। कर अचल संपत्ति को कोई भी कानूनी संरक्षक, जो संरक्षक है, कानूनी संरक्षक है आवश्यक की संपत्ति का, बच्चे के लाभ के लिए और जब अति आवश्यक हो, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, भरण पोषण के लिए, संपत्ति को दुगना करने के लिए, या किसी ने हड़प ली है उससे बचाने के लिए ही अंतरित कर सकते हैं, अदरवाइज इलीगलिटी हो जाएगी। नाबालिग की बच्चे की संपत्ति को कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पिता ही संरक्षक क्यों ना हो। नहीं तो फिर ये स्थिति है जो मैंने बताई है आपको, इन स्थितियों को पालन करें। अब हम आते हैं, अब हमारे बनाएंगे 5 मिनट में पूरा करते हैं चैप्टर को। वस्तुतः है संरक्षक, एक तो हमने बताया था संरक्षक आपको विधिक संरक्षक, और एक बताया था वस्तुतः है संरक्षक। तो संपत्ति में अब विधिक संरक्षक तो हमने बता ही दिया, बच्चे की संपत्ति के मामले में विधिक संरक्षक बता दिया। ये वो बताइए जो विधिक संरक्षक है, गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन जो करता है। वस्तुतः संरक्षक, बच्चा अनाथ है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से
उसका पालन पोषण करे, रख रखाव करे, प्यार करे और भार बिना किसी के कहे उस बच्चे का भार ग्रहण कर ले और उसका निरंतर भरण पोषण करे, वो व्यक्ति वस्तुतः संरक्षक कहलाता है। लेकिन वो मालिक नहीं हो जाता बच्चे का, केवल उसका काम देखभाल करने का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मान लो किसी ने अपना बच्चा किसी को दे भी दिया है देखभाल के लिए, सपोज करो मैं कहता हूं, तो वो उसका वस्तुतः संरक्षक तो हो सकता है लेकिन उसका मालिक नहीं हो सकता। मालिक होने के लिए वापस करना पड़ेगा, अगर असल ओरिजिनल नेचुरल गार्जियन अगर मांगेगा तो। और जो वस्तुतः संरक्षण है, जिसे कहते हैं डिफेक्टो गार्जियन, वो उसकी प्रॉपर्टी का ना हाथ लगाएगा ना, हाथ तो लगा है मतलब उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो अगर वो करता है तो वो गार्जियनशिप एक्ट में जो है वो जीरो है, शून्य है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। डिफेक्टिव गार्जियन नाबालिग की, और डिफेक्टिव गार्जियन होता क्या, जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा से बच्चे की स्वीकार कर लेता है। हाँ, वस्तुतः संरक्षक में मां भी हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिंग, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, कि एक लिमिटेड सीमा तक भी वो भी अपॉइंट की जा सकती है गार्जियन। लेकिन संपत्ति की नैसर्गिक संरक्षकता नहीं होती उसको। संपत्ति के मामले में वो उसका कोई राइट नहीं है लेडी का। अब लास्ट में आता है न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। जब ये तीनों संरक्षक ना मिले, कौन कौन से, पिताजी ना मिलते हो, लीगल संरक्षक नेचुरल गार्जियन नहीं मिलता, डिफेक्टिव गार्जियन कोई नहीं मिलता, मां भी नहीं काम कर रही इसी तरीके से, मां भी से भी उम्मीद मत लगाओ, कुछ भी नहीं है, तो न्यायालय जिसे नियुक्त करता है वो भी गार्जियन हो सकता है। अब उम्मीद लग रही है कि हो जाएगा, चलो करते जल्दी जल्दी। जब कोई कानूनी समर्थक ना हो तो आवश्यक की संपत्ति की अभिरक्षा के लिए संरक्षक नियुक्त करने का कर्तव्य न्यायाधीश पर आ जाता है। जब कोई कानूनी लीगल गार्जियन उसका ना हो तो कोर्ट के ऊपर आ जाता है, और कोर्ट बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति को, चाहे वो माता भी हो, लेकिन ये ध्यान करते हुए कि कितनी पर्दा नशीन है वो। ज्यादा पर्दा नशीन हो तो अगर मां है तो उसकी पर्दा नशीनी बाधक नहीं है, उसको भी गार्जियन नियुक्त कर सकती है। माता चाचा से ज्यादा बच्चे को संरक्षकता की अधिकार नहीं है। अगर दो जने गार्जियनशिप मांगते हैं कोर्ट के अंदर खड़े होकर, मां और चाचा, तो पहले मां को दी जाएगी क्योंकि मां ज्यादा बच्चे के पास होती है। लेकिन जब न्यायालय गार्जियन अपॉइंट करता है तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति उसकी संपत्ति का विक्रय, दान, विनिमय, बंधक नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट से अनुमति ना ले ली जाए। बिना कोर्ट की परमिशन के बच्चे की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। अब आते हैं संरक्षक को हटाया कब जा सकता है। किसी ने कोर्ट में गार्जियन लगा दिया, कोई नेक्स्ट फ्रेंड कोर्ट में कंप्लेन कर देता है, तो अगर यदि वो संरक्षकता का मिसयूज कर रहा तब हटाया जा सकता है। जो उसे ड्यूटी दी गई है, कर्तव्य दिया गया, उसका पालन नहीं करता, या असमर्थ हो गया है, या पालन करने में, बच्चे की देखरेख करने में उपेक्षा करता है, और न्यायालय ने जो कोई आदेश दिया है उसकी अवहेलना करता है, या इस स्थान छोड़कर दूर चला जाता है, या दिवालिया हो जाता है। तो दिवालिया हो जाने पर, दिवालिया समझते ही आप, दिवालिया वो होता है जो आदमी बैंक करप्ट हो जाता है और डिक्लेयर कर देता है मैं पपर, मैं गरीब हो गया हूं, मेरे को रोटी वोटी नहीं, दिवालिया हो जाए
बच्चे की उपेक्षा करे, जो कोर्ट ड्यूटी लगाए उस ड्यूटी को ना माने, इस तरीके के आदमी या सत्ता का दुरुपयोग करे अपनी का, ऐसे आदमियों को साक्षरता से हटाया जा सकता है, लेकिन कोई ना कोई कोर्ट को बता दे। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर पूरा हुआ। नमस्कार।